हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि अग्रवाल और दोस्त गुरु पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स का हर वो टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। इस चैनल पर हम आपको मैथ्स का फुल कोर्स फ्री में करवाएंगे और हर टॉपिक आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर करवाया जाता है, वो भी मेंस के लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले बात करते हैं रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। रेशो है क्या? देखो, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है रेशो का? अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम रेशो को बोल सकते हैं कि रेशो है ए रेशो बी, या फिर इस चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि ए डिवाइड बाय बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। कोई भी दो क्वांटिटीज यहाँ पर हो सकती है, लेकिन जरूरी क्या है कि ए और बी एक ही चीज हो। कैसे? अगर हम मनी को कंपेयर कर रहे हैं तो ए और बी दोनों की क्वांटिटीज रुपीस में होंगी। अगर हम सपोज हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की क्वांटिटीज हाइट में होगी, यानी सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में होगी। दैट मीन्स कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं कि ए इज टू बी और ए रेशो बी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि ए रेशो बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू सपोज हम ले सकते हैं कि ये है 1/2। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2। इसी चीज को हम कैसे कह सकते हैं? इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं 2/4, यानी ए और बी की वैल्यू, ए और बी की रेशियो यहाँ पर 1:2, यहाँ भी 1:2, क्योंकि हम इसको काट कर दोबारा ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ए रेशियो बी, इसको हम बोलेंगे 1:2। लेकिन यहाँ से हमें ये नहीं समझ में आता कि रेशियो है क्या। ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, कैसे और क्या समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपोज हमारे पास है जैसे a/b इज इक्वल टू 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/1 इज इक्वल टू b/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, बाद यहाँ पर एक ही है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो हमें कहीं पर ये रिप्रेजेंटेशन मिलती है, कहीं पर ये रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इसलिए हम ये चीज पहले ही क्लियर करके चलेंगे कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। अगर हम a के नीचे हमें कोई नंबर मिल जाता है और b के नीचे हमें कोई नंबर मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि a की वैल्यू हमारी ये है, b की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, और सेकेंडली एक और बात यहाँ पर ऐड करूंगी कि रेशो को हम सिर्फ दो टर्म्स में नहीं, हम कितनी भी टर्म्स को रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ये कितनी भी टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही चीज हम यहां भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है रेशो की रिप्रेजेंटेशन। अब हम समझते हैं कि रेशो का मीनिंग क्या है। सपोज एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो कि कोई भी एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसको आज अपनी विल बनानी है। उसको वो कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे सन और डॉटर के बीच में डिवाइड हो जाए। तो अब सपोज कि उसके पास आज 5 लाख की प्रॉपर्टी है, राइट। लेट अस सपोज ये 50 लाख की है। ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो क्या करेगा वो बोलेगा कि उसमें से 20 लाख मेरी डॉटर को दे दो और 30 लाख मेरे सन को दे दो। अगर वो ऐसे बोलेगा तो उसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि उसके मरने के टाइम पे उसकी प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा हो गई हो, या फिर हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी कुछ कम हो गई हो। ठीक है ना, तो वो नहीं डिफाइन कर पाएगा कि कितने मेरे सन को देने हैं और कितने मेरे डॉटर को देने हैं। तो यहाँ पर रेशो हमारे काम में आती है। हम उसकी एक रेशो में, एक सिंपल टर्म्स में उसको डिफाइन करके देंगे, अपनी विल बनाएंगे कि कितना हिस्सा मेरे सन को देना है और कितना हिस्सा मेरे डॉटर को देना है, राइट। यहाँ हम 50 लाख का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि 5 लाख की प्रॉपर्टी आई थिंक थोड़ी ज्यादा कम हो गई है।
एक्स के पास है सपोज 50 लाख, ठीक है। तो एक्स का एक सन है और एक उसकी डॉटर है। वो कहता है कि किस रेशो में वो डिफाइन करे। वो बोलेगा कि 3 हिस्से इसको दे दो और 2 हिस्से मेरे डॉटर को दे दो। क्या मतलब हुआ? अब यहां से हमें एक और चीज समझ में आती है कि रेशो का मतलब क्या है, हिस्सा, ठीक है। किसके हिस्से में कितनी चीज आ रही है, टोटल चीज कितनी है, और उसमें से सन के हिस्से में कितना आ रहा है, डॉटर के हिस्से में कितना आ रहा है। अब सन के हिस्से में हमने बोला 50 में से 3 हिस्से, यानी 50 के पहले हम टोटल हिस्से करेंगे। टोटल कितने होंगे यहाँ पर, 3 + 2 5 हिस्से, ठीक है। 50 के 5 बराबर हिस्से करेंगे, कितने बनेंगे, 10 लाख का एक हिस्सा बनेगा, राइट। अब उसमें से हम सन को कितना देंगे, 3 हिस्से यानी 30 लाख, और डॉटर को कितना देंगे, 2 हिस्से यानी कि 20 लाख। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी हमारे विल में। कैसे, 3:2 के अनुपात में, या फिर 3:2 में, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो कि जिस टाइम पर उसकी डेथ होगी, चाहे उसकी प्रॉपर्टी कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, हम उसके इतने हिस्से करेंगे, ठीक है, और बराबर बराबर हिस्से करके उसके बाद हम जितने हिस्से सन को देने हैं सन को दे देंगे, जितने हिस्से डॉटर को देने हैं उतने हम डॉटर को दे देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम उसकी प्रॉपर्टी 50 लाख है, तो हम क्या करेंगे, 30 लाख उसके सन के पास गया और 20 लाख उसकी डॉटर के पास गया, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, अगर ये इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी हो जाती है यहाँ पर एक्स के पास 1 करोड़ की, ठीक है, 50 लाख और 50 लाख डबल हो जाती है, सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो लेटर ऑन हम क्या करेंगे, फिर से इसके 5 हिस्से करेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास थे कितने, 5 हिस्से। 5 बराबर हिस्से में इसको डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा कितने का हुआ, 20 लाख का हुआ इस टाइम, ठीक है ना। तो 20 लाख के 3 हिस्से, 20 लाख के बराबर बराबर 3 हिस्से हम उसके सन को देंगे। तो इस बार सन के हिस्से में कितना आया, इस बार सन के हिस्से में आया 60 लाख, और डॉटर के हिस्से में कितना आया, इस बार डॉटर के हिस्से में आएगा 40 लाख। और देखिए 60 लाख और 40 लाख टोटल फिर से 1 करोड़ बन गया, ठीक है। दैट मीन्स रेशियो का फायदा हमारे पास कहां पर हुआ, वो यहाँ हुआ कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट में प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करना पड़ा। हमें सिर्फ ये बताना पड़ा कि 3 हिस्से सन को देना, 2 हिस्से डॉटर को देना। ये है रेशियो का असली फायदा, और यू कैन से कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है। ये हमारे आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस तो करते हैं, एक सेट पैटर्न में वो कर लेते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि रेशियो क्या है। और हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए ताकि हमारा क्वेश्चंस पे टाइम कम से कम लगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि जब हमारी प्रॉपर्टी 50 लाख थी, तो हमारा सन के पास हिस्सा कितना था, 30 लाख, डॉटर के पास 20 लाख, राइट। जब हमारे पास प्रॉपर्टी 50 लाख थी, तो सन के पास था 30 लाख और डॉटर के पास था 20 लाख। उसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये था हमारा सन का और ये था डॉटर का। लेकिन लेटर हमने क्या बात की कि अगर ये हिस्सा 1 करोड़ हो जाए, अगर ये प्रॉपर्टी हो जाती है 1 करोड़, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सन का हिस्सा कितना हो गया, 60 लाख, और डॉटर का हिस्सा कितना हो जाता है यहाँ पर 40 लाख, ठीक है। एक चीज यहाँ पर अब नोट कीजिए कि जब हम 50 से 1 करोड़ हुए, यानी डबल हुए, तो ये दोनों हिस्से भी डबल हो गए। यानी सन का जो पहले 30 लाख था वो अब 60 लाख हो गया, डॉटर का जो पहले 20 लाख था वो अब 40 लाख हो गया, ठीक है ना। एक चीज को डबल करने से हमारी बाकी चीजें भी डबल हो गई। टोटल को हमने जब डबल किया तो हमारे अलग अलग हिस्से भी डबल हो गए। यही है हमारी रेशो की प्रॉपर्टी। यानी यहां से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी रेशो को सपोज वो A/B है,
या फिर इसको हम कहें कि ये 1/2 है, इसको अगर हम एक ही चीज से ऊपर भी और एक ही नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कैसे? अगर हम इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2/4 और फिर से हमारे पास वही रेशियो आ गई जो कि हमारे पास शुरू में थी। ठीक है ना? शुरू में हम क्या लेके चले थे? 1/2 और यहाँ पर फाइनल रेशियो भी हमारी 1/2 आ गई। यानी रेशियो में जब हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट फिर से वही रेशियो आ जाती है, हमारी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही चीज हमने यहाँ एग्जांपल में भी देखी। यहाँ पर क्या थी रेशियो? 3/2 और यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो फिर से क्या है? 3/2। और यही चीज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में नहीं, अगर यही चीज हम डिवीजन में अप्लाई करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। अगर हम इसको सपोज हम पहले से लेकर चलते हैं, ये वैल्यू कोई और वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं 10/5 दिस टाइम। अब यहाँ पर रेशियो हमारी क्या है? 2/1। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 से डिवाइड कर देते हैं सपोज, तो ये क्या आएगा? 2/1। दोनों तरफ हमने डिवाइड किया 5 से। ठीक है, तो पहले भी हमारी जो रेशियो 2/1 थी, अब भी हमारी वो रेशियो क्या है? 2/1 है। यानी किसी भी रेशियो को जो स्टार्टिंग में थी, अगर हम ऊपर नीचे उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही रेशियो की दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कुछ बच्चों ने देखो रेशियो पहले पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छे से आता भी होगा, फिर भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि अभी स्टार्टिंग में हैं, जो कि अभी बिगिनर्स हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल डिटेल से कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जैसे हमने देखा कि डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या यही केसेस प्लस और माइनस में यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होंगे? इस चीज को आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता है तो भी सही आंसर कीजिए और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप गलत आंसर कीजिए। हम इस चीज को आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में नहीं तो किसी और में, लेकिन क्योंकि मुझे इसके बारे में और भी चीजें आपको बतानी है प्लस और माइनस से रिलेटेड, तो हम इसको आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। पर पहले आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सम अनुपात का, यानी कि प्रोपोर्शन। वैसे तो रेशो के बारे में भी और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे, वो तभी समझ में आएंगी। अभी के लिए रेशो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन क्या है। अब देखो, जब दो रेशियोज को हम कहते हैं कि ये इक्वल हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपस में रेशियोज जो है प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक कि A रेशो B प्रोपोर्शनल C रेशो D, ये है हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम दो रेशियोज को, लाइक हमारे पास कोई डायमेंशंस हैं, हमारे पास कोई फील्ड की डायमेंशंस हैं, सपोज वो है हमारे पास 60:50। ठीक है, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। अब हम बोलते हैं कि इसी चीज को हमें एक बहुत बड़े फील्ड में कन्वर्ट करना है, राइट? हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया कॉपी पर कि हमें कोई फील्ड ड्रॉ करना है 60:50 का, ये उसकी डायमेंशंस की रेशियो है। अब हमें उसे एक्चुअल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 60:50 तो बहुत कम डायमेंशंस हैं, हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल फील्ड में तो हम उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में इसकी डायमेंशंस को बढ़ा देंगे।
ताकि रेशियो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन हमारा वो चीज जो है वो बड़ी हो जाए। इस चीज को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। कैसे? जैसे हम इसको बोल दें कि हमारा ये हो जाए 6000 इज टू 5000, तो ये दोनों है तो 6:5 की रेशियो में, ये भी 6:5 की रेशियो में है। दोनों की अलग अलग रेशियो सेम है। इन दोनों रेशियोज को हम बोलेंगे कि ये दोनों चीजें प्रोपोर्शन में है। और प्रैक्टिकल मीनिंग में आपको बता दी चुकी हूँ कि प्रोपोर्शन हमारा सेम चीज को उसी रेशियो में बड़ा या छोटा करने में, इस चीज को हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनेट। हम बोलते हैं ना कि प्रोपोर्शन में हमने बड़ा कर दिया, उसी प्रोपोर्शन में हमने छोटा कर दिया, तो ये चीज है प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, यानी अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट। तो लग रहा है ना कि आसान है, समानुपात भी और अनुपात भी। जी हाँ, इसी तरह हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए हर टॉपिक को आसान बनाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। So, thank you students.